नमः शिवाय। जटा टबी गलः जलः प्रवाह पवे ततस्थले गले लामितां भुजंग तुंग मालिका डमः 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 निनाद बड्ड बर्वयम् चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। जटा कटा हंस भ्रमर निलप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ललाट पट पावकम किशोर चंद्र शेखरः रते प्रते क्षणम ममः। ओह इतना घनघोर शब्द गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा के स्थिति शून्य चक्र के अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी और सूरत चक्र में पहुंचने की अभिलाषा मात्र शेष थी। इतने में साधना भंग हो गई। मेरे तपोवन में अशांति कैसी, जो मृग नित्य प्रति स्वच्छंद विचरा करते थे आज तृण कमल को मुख में दबाए हुए इसता भागते हुए दृष्टि गोचर क्यों हो रहे हैं। अरे कहना 49 पवन फोर के मेरे को अरे फोट गयो सुवर्ण सहलता ही को तड़ाका है। कहना कोटि पुलिस पहुमे में भयो शोर अरे कहना उतरा शैल के फटन को फड़ाका है। कहना गगन मंडल को गड़ाका है और कहना को वीर भट्ट विमला से तोरे धुर्जुट को धनुष और ताई को भड़ाका है। सिर्फ 10 मिनट के लिए और बैठ जाएं आप लोग। ओह ज्ञात हुआ कि मिथिलापुर में किसी पापी पाखंडी ने शिव के धनुष का खंडन कर डाला है और जय तो ऐसे बचा और तरकारियों तो खाप खाप और मारे दुष्ट पापी को एमपुर पहुंचाइयो कठिन कुठार से शीश को काट लियो फिर छाट छाट रुंडन को बारिश में बहाइयो और मारे मारे छात्रन को और पृथ्वी बिहन करो ऐसा प्रलय जाए मिथिला में मचाइयो। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। अब मुझे मिथिला में चलकर देखना चाहिए कि किसने शिव के धनुष का खंडन किया है। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। परशुराम जी बहुत गुस्से में भाई, सभी लोग बैठे रहे शांति से। कि तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा
कमल पतंगा। एक नहीं सकल सकुचाने, बाज झपट जनुल बालुकाने। हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार दीपू कुशवाहा, सतौता निवासी, मेला कमेटी को दे रहे हैं, हार्दिक धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार राम रहीस कुशवाहा, इमादपुर, मेला कमेटी को दे रहे हैं, हार्दिक धन्यवाद। और फिर सरसरी निगाह से और देखा सकल समाज, रामा देखा सकल समाज। तब बोले मिथिलेश से परशुराम ब्रजराज। प्रजा हो सुखारी, अरे बढ़े कीर्ति तुम्हारी, कहे श्याम बिहारी, अरे बहे जोलक गंगा। गरल के यहारी, जटा जूट धारी, और पिया जोलक गंगा। और बहे कीर्ति तुम्हारी, कहते हैं श्याम बिहारी, बहे जोलक गंगा। भगवान, आज हमारी मिथिला में आपका आगमन ये जनक का बड़ा सौभाग्य है। जनक, अरे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, अरे वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। भगवान, हमारी पुत्री सीता का पाल ग्रहण संस्कार था। भगवान, मैंने भगवान शिव के पावन पिनाक को माध्यम बना करके आज धनुष का खंडन हो गया है। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ए जनक, अरे क्या कहा, धनुष का खंडन कर डाला। धनुष का खंडन क्या, तुम्हें ये धरोहर हमने इसीलिए दी थी कि आप उसका खंडन करवा डालें, उसको तोड़वा डालें। भगवान, एक दिन तो सभी को जाना है, और इस धनुष में महर्षि दधीचि के प्राण थे। भगवान, और ये आप जानते हैं और हम जानते हैं कि हमें किस लिए मिला था। और भगवान, आप क्रोध ना करें, क्योंकि आप है ब्राह्मण। चली न ब्रह्म कुल, भगवान आपके लिए लिखा गया है, चली न ब्रह्म कुल असबरियारा, और तिन कर कोप न को रखबारा। भगवान, जो भी आया है इस दुनिया में वो जाएगा जरूर, हाँ वो जाएगा जरूर। भगवान, कहिए राजा। आज आपके द्वारा दी गई धरोहर, आज ये हमसे आपकी नजरों में अगर ये पाप है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। दंड का प्रावधान किसी भी शास्त्र में
उसके अपराध के अनुकूल वर्णित होता है। ये शिव का अजगर महर्षि दधीच की हड्डियों से बना हुआ, जिसकी दृष्टि पड़ते ही राक्षसों असुरों के रूह कांप जाती थी। और उसको किस पापी और पाखंडी ने खंड 2 में परिवर्तित कर दिया। अरे उसको निकाल कर इस समाज से अलग करो, उसको निकाल कर इस समाज से अलग करो। मैं उसको मार कर अपने भगवान गुरु को शांति पहुंचाऊं। पुत्री और यो मिथिलापति, और अब यह बतला और धनवा को किसने तोड़ा है और किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। और अत्यंत शीघ्र बतला उसकी, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी पृथ्वी तेरी है ना, सब उलट पलट कर डालूंगा। भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। और जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। अरे मुनिनाथ बाल दो काके, अरे रवि सती कोटि बदन की शोभा, और यह बालक दिखलाते हैं। अजर अमर अविनाशी से कुछ प्रण पालक दिखलाते हैं, और किस माता के प्राण प्यारे सुनी नाथ बाल दो काके। हे मुनिराज, ये आप ही के दास हैं, इन्हें क्षमा करें। क्या कहा? ये हमारे दास हैं, और ये तो कहते हैं कि मैं सेवक हूं, और सेवक वह है और जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा कर्म करे, अरे वह इस वर्षे का भोजन है। ए राम बना है तू अगुआ इस चाचे दल की गाड़ी में, इसलिए फरसा याद आती है तिनका है चोर की दाढ़ी में। ओह मुनिराज, इतना क्यों तिलमिला रहे हो? आखिर ये क्रोध किसको दिखला रहे हो? हे मुनिवर, अरे सुख का संवाद कभी अरे दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तो ताप पिंजरे में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है, और भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है।
अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अरे जो कुछ करना हो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे ओ राजा के लड़के, अरे मुंह नहीं संभाल रहा है तू। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। और श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है, ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुष समझ। श्रीमान श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। और ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये गहना है रजपूतों का, और जो पहना जाता है रण में। और अपराध क्षमा हो मामुने, और चाहिए शांति ब्राह्मण में। ये बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नेवतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। अरे भगवान अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। अरे मेरे कुल्हाड़ ने लोगों की जिंदगी बहा दी है, इस आर्य भूमि पर बहुत बार रानी राण बना दी है। अरे विख्यात शास्त्रा बाहु के अरे भजन काटने वाला है, इस फारसे को तू भी लोग तेरा लहू चाटने वाला है। अरे मुनिराज, अरे हमसे भिड़ने वालों के छक्के छूट जाते हैं। तुम हो ब्राह्मण देव जो कुछ देर तक झेल जाओगे, वरना चोंचों के टांके टूट जाते हैं। है मुनिराज, बस इसी एक ही परसे से अरे सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही बस रट्टे का बाजार खुला। मुनिराज, अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, और फरसे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। अरे मुनिराज, ये बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्यों क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलियार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से जो डर जाए, वह चुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। ये बालक, अरे तेरी उम्र नहीं 12 वर्ष से ऊपर, और बात कर रहा है परशुराम से। अरे तो तुम ये बड़ों से हंसी छोड़ अनता रुलाएगा फरसा, और कर देगा कटे दांत भी वो स्वाद चखाएगा फरसा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, अरे क्या मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे छत्री के आगे इस कारण बचपन करता है। हे मुनिराज क्षमा करें। अरे काट सके गर्दन मेरी वह तुम्हारे बस की बात नहीं, और हाथ लगा दे जो तन पे तुम जैसे मुनियों के बस की बात नहीं। है मुनिराज, कहते हो श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है मुनिराज। श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में मैं दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, और डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित न अनुचित होता है। यह तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है।
साथी आप आते तो सह लेता यह लाते वीरों का भेष देख करके इसने की इतनी बातें भी जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अरे अपराधी के वास्ते है कुठारे की धार। मुनिराज, अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो और भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। मुनिराज, ये धनुष अनगिनती वर्षों से और मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था और उनकी बस संपदा हुआ, और जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाला। ये लक्ष्मण अरे क्या कहता है कि यह धनुष अनगिनत वर्षों से था, मिथिलापुर में पड़ा हुआ। अरे उम्र नहीं तेरी 12 साल से ऊपर, और इसको ये मालूम हो गया कि बरसों से मिथिलापुर में रखा हुआ। इसको ये मालूम है, पहले इनसे मिल लो, फिर चले आए अयोध्या से। अरे जो पितु के ऋण से ऋण हुआ और जो माता का बलिदाता है, अरे गुरु ऋण के कारण ही वो हाथ एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अरे पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फर्श से, और तेरा रावण करूंगा मैं। हे मुनिराज, अरे फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या कल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करें। मुनिराज, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, और बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता सिर काटा। अब राज शेष गुरु का ऋण, अरे उसको तो मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। यह अरे छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है और सोने के लोटे में बिसाए, और जो दोनों मिला खोटा है। शंकर के कर को दंड खंड, अरे करता कमंड अपने बल का, अरे रनिवासों में खेला कूदा, अरे मुख देखा नहीं रण इस तल का। हे मुनिराज, अरे जो बने इमारत वर्षों में, अरे घंटों में वह गिर पड़ती है, और मंडन में उम्र गुजर जाती और खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हे मुनिराज, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने लंबे हैं, पर जिनसे ईख चबाता वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, अरे उस समय काल भी हो समो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। है धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया, और है नहीं सवाल बाल बद का, फिर ये खुद ही मरण चाहता है। और मत देना कोई दोष मुझे, अब वर्षा इसे छांटता है।
क्षमा करें महाराज, ये आप ही के दास हैं। मुनिवर के आग्रह से और इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। देखो देखो यह मुस्कुराहट अरे करते बिदेड़ने चाहती है। और यश की ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे याग लगाती है। और इसको अभी किस शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? और किस लिए ने मेरे आगे से इस बच्चे को हटाते हो? मुनिराज, अरे आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिदीड़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष गंडों को हो तो इनको ले जा सकते हो। मुनिराज, रघुनाथ, अपने दासों का लहू पिए, यह बात भला कब फरसेगी? रघुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है, अब फरसेगी। भी डाले तो क्या चिंता है, अनुरागी है। यो चावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, करतार हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। और तू तो है नर्म, गर्म है यह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और क्या विश्वामित्र देखते हैं चालाकी अपने चेलों की। और देखो उस ओर तनिक देखो, ओए अब भी तो मुस्कुराता है।
और उसकी रह रहे कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। और मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। ये राम यही सोचा है अब। मुनिराज, अरे देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। हार भेंट कर सकते हैं। और छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नरम है यह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाग युद्ध हो चुका, अरे बाण युद्ध हो राम, अरे रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ और तब तू भी राम कहता है, और मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है। और दो राम रहेंगे नहीं राम, और इसका कल संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। हे मुनिराज, अब तो अपने इस भरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। भृगुनाथ आप में और मुझ में, और सोचो तो कितना अंतर है, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, और पर आप बिगड़ते जाते हो, पर आप बिगड़ते जाते हो। हम जितना नमते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते आते हो। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु यह विरोध नहीं अच्छा। और बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। अरे रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सन्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, फरसे से कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र निज पर है जिसका हम आदर करते हैं।
वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दूं वह क्या है, जिससे हमको अब भी डर है। दृगराज देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना सर नीचा है। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो यह वृषचल हाजिर है। विप्रों के हम है कृपा पात्र, यह ध्यान रहे स्ठोर प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। ओह, अब मुझे ज्ञात हुआ किस इस धरणी पर सर्वेश्वर का अवतार हुआ। राम रमापति कर धन लेऊ, खैचौ चाप मिटई संदेहु, हे राम, यह धनुष ले खैचौ और चढ़ाओ। राम रमापति करधन लेहु, खैचौ चाप मिटई सिंदेहु। देत चापुआ पही चली गयऊ, भृगुनाथ, आप जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पुत्र, इसलिए मैं ये अमोघ बाण तुम पर भी नहीं छोड़ सकता। अब आप बताएं कि मैं किसे नष्ट करूं। आपके पास मन की गति से सर्वस्त्र आने जाने की शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश कर दूं। अब जब हमें ज्ञात हो गया है कि भगवान का अवतार है, तो यह आप ही निश्चित करें कि आपको इसका प्रयोग कहाँ करना है। हम इसका कोई आदेश नहीं दे सकते। देत चापुआ पही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, अब मुझे मिथिला से जाना चाहिए। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। हाँ, सभी को सूचित